नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संस्कृति के एक अमूल्य पहलू भक्ति संगीत के बारे में बात करेंगे। हजारों वर्षों से भारतीय समाज में भक्ति संगीत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज हम भक्ति संगीत के इतिहास, इसके प्रमुख रूपों, महत्वपूर्ण संत कवियों और आधुनिक समाज में इसकी प्रासंगिकता पर एक तथ्यात्मक यात्रा करेंगे। भक्ति आंदोलन का उदय 6ठी-7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ, जहां से यह उत्तर भारत तक पहुंचा। 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। इस काल में भक्ति संगीत का विकास दो प्रमुख धाराओं में हुआ। सगुण भक्ति, जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है, जैसे राम और कृष्ण। निर्गुण भक्ति, जिसमें ईश्वर को निराकार माना जाता है। भक्ति संगीत की प्राचीनता का प्रमाण हमें सामवेद में मिलता है, जिसमें गेय मंत्रों का संकलन है। यह माना जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के बीज सामवेद में ही मौजूद थे। भारत में भक्ति संगीत की कई प्रामाणिक शैलियां हैं। कीर्तन, यह भक्ति संगीत का एक प्राचीन रूप है, जिसमें भगवान के नाम और गुणों का गायन किया जाता है। बंगाल, ओडिशा और पूर्वी भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से इसका प्रचार बढ़ा। भजन, यह उत्तर भारत में प्रचलित है और इसमें आमतौर पर एक मुख्य गायक और अन्य सहायक गायक होते हैं, जो ताल वाद्य यंत्रों के साथ गाते हैं। धरुपद, यह भक्ति संगीत की एक शास्त्रीय शैली है, जो 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर के संरक्षण में विकसित हुई। हवेली संगीत, यह राजस्थान और गुजरात में पुष्टिमार्गी संप्रदाय में विकसित हुआ, जिसमें कृष्ण भक्ति पर केंद्रित पद गाए जाते हैं। आल्हा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का यह लोक गायन वीरता और भक्ति के संगम का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय इतिहास में कई महान संत कवियों ने भक्ति साहित्य और संगीत को समृद्ध किया। सूरदास 1478 से 1583 कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि, जिन्होंने सूरसागर की रचना की। उनके पद ब्रज भाषा में हैं और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। मीराबाई 1498 से 1546 राजस्थान की राजकुमारी, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके पद राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा में हैं। तुलसीदास 1532 से 1623 रामचरितमानस के रचयिता, जिन्होंने अवधी भाषा में राम की कथा लिखी। उनके हनुमान चालीसा को आज भी व्यापक रूप से गाया जाता है। कबीरदास 1440 से 1518 निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत, जिनके दोहे और साखियां आज भी प्रासंगिक हैं। नरसिंह मेहता 1414 से 1481 गुजरात के प्रसिद्ध भक्त कवि, जिन्होंने गुजराती में कृष्ण भक्ति के पद लिखे। त्यागराज 1767 से 1847 दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ और संत, जिन्होंने राम पर केंद्रित कर्नाटक संगीत की कृतियां रचीं। भक्ति संगीत में विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। खरताल, यह एक ताल वाद्य है, जिसे हाथों में पकड़कर बजाया जाता है, विशेषकर राजस्थान के भजनों में। एक तारा, एक तार वाला वाद्य यंत्र, जो कबीर और बाउल गायकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। पखावज, यह अवनद्ध वाद्य धरुपद शैली के गायन में प्रयोग किया जाता है। मृदंग, दक्षिण भारतीय कीर्तन में प्रयुक्त होने वाला ताल वाद्य। हारमोनियम, यह पश्चिमी वाद्य यंत्र 19वीं शताब्दी में भारत आया और अब भजन गायन का अभिन्न अंग बन गया है। भक्ति संगीत ने भारत के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला है। सामाजिक समानता, संत कबीर, नामदेव और रविदास जैसे निम्न जाति के संतों ने भक्ति के माध्यम से जाति व्यवस्था को चुनौती दी। भाषाई विकास, भक्ति कवियों ने संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं में रचनाएं की, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। धार्मिक सहिष्णुता, सूफी और भक्ति संतों ने धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। शिक्षा, भक्ति संगीत ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक समय में भी भक्ति संगीत अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। व्यावसायिक रिकॉर्डिंग, प्रसिद्ध गायकों जैसे अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल द्वारा भजनों की रिकॉर्डिंग ने इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया है। भजन संध्या, भारत भर में आयोजित सामूहिक भजन कार्यक्रम धार्मिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं।
संगीत स्कूल और प्रशिक्षण। कई संस्थान अब भक्ति संगीत में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे यह परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और स्ट्रीमिंग सेवाओं ने भक्ति संगीत को विश्व स्तर पर पहुंचाया है। भक्ति संगीत भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा है, जो हमें हमारी परंपराओं से जोड़े रखता है। इसने सदियों से समाज को प्रेरित किया है और आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भक्ति संगीत से जुड़ी कोई खास जानकारी या अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।